वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मी आदिमा खान। आप लोग सब जैसे जानते हैं, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मोस्ट वेडिंग का बहुत ज़बरदस्त मेकअप दिखाने वाली हूँ, जिसका लुक थोड़ा सा ग्लैमर पे जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस वॉश करके आई हूँ मैं, और अब मैं लगा रही हूँ विटामिन सी का एक सीरम, क्योंकि स्किन थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो रही है। आपको पता है काफ़ी दिनों से तबीयत कुछ ख़राब है। तो अब जो है मैं आपके सामने, ये देखिए कितना रनी है। ये रनी से मतलब ये होता है कि जो सीरम्स रनी होते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होते हैं, वो फौरी तौर पे आपके पोर्स में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें लाइट हैंड से इनको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। और पूरे फेस पे, ताकि जो है जिस तरह पहले की तरह मैंने आपको बताया, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। विटामिन सी का सीरम, नॉन फॉर अदर सीरम, जैसे कि बहुत लोगों ने कंपलसरी में बताए हुए हैं कि फ़लाँ सीरम ही यूज़ करने हैं या फ़लाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरम आप सिर्फ अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। विटामिन सी का बहुत बेस्ट होता है, जो आपकी स्किन को पूरी तरह मॉइस्चराइज कर देता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे मैंने सीरम की एप्लीकेशन कर दी है। अब आप इसके बाद जो है कोई भी आपको जो पसंद हो वो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई पोरलेस वगैरह प्राइमर यूज़ नहीं करी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको बहुत सारे ढेर सारा सामान बताते हैं मुँह पे लगाने के लिए, जो मुझे लगता है और ज़्यादा फेस आपका केकी और हैवी हो जाता है। तो मैं जस्ट विटामिन सी का सीरम लगा रही हूँ। और आप बैठ चम्मच तो नहीं आएंगी। तो यहाँ एप्लीकेशन करनी है, थोड़ी देर तक मसाज करना है, ताकि एब्जॉर्बमेंट हो जाए सीरम की बहुत अच्छे से। बहुत सारी एंटीबायोटिक खाने की वजह से मेरे चेहरे की रौनक जो है वो डल पड़ गई है, लेकिन सही हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास है ये प्रो का कंसीलर, कंटूरिंग के लिए भी यूज़ होता है, किस ब्यूटी वालों का, जो एले गर्ल के नाम से भी मिलता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ऑलमोस्ट फिनिश पे है ये, लेकिन अभी का काम हो जाएगा। ये देखें, इस तरह आपके तमाम डार्क पिगमेंट्स जो होते हैं, वो डार्क सर्कल्स, आपकी स्किन पे जो डार्क पैचेस होते हैं, वो भी सारे हाइड हो जाते हैं। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट में बताया कि आप ये प्रोडक्ट के साथ साथ बताते जाया करें जो आप यूज़ करी हैं। तो यहाँ लाइट टैपिंग कर रही हूँ। ये डैम नहीं हुआ हुआ है, बिल्कुल ड्राई है, तो इससे मैं लाइट हैंड से, ताकि जो है आपके डार्क सर्कल हाइड हो जाए। इसके बाद आपको पता है ज़्यादातर मैं डर्माकोल लगाती हूँ, ताकि फुल हैवी कवरेज बेस बने। क्योंकि बच्चियों को मस्तियाँ बहुत हैं। अच्छा, ये आपने जो कंसील लगाया है, दिस इज़ नॉट अ फाउंडेशन, नॉट बेस, दिस इज़ अ कंसीलर ओरिएंटल, जो आप अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए लगा रहे हैं। अब एज यूजुअल डर्माकोल का फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो इसके होते हुए आपको बहुत ज़्यादा बेसिस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लाइट कवरेज रहती है, हैवी आपकी तमाम पिगमेंट्स को भी ये बिल्कुल हाइड कर देता है। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता,
और काफ़ी हाइड्रेट रहता है आपके फेस को। ड्राई वेदर में भी आपका फेस जो है वो केकी नहीं होगा। तो मैं ये नॉट डैम स्पंज, ड्राई स्पंज के साथ मैं इसको लाइट सी कवरेज दे रही हूँ, क्योंकि आज बहुत हैवी फाउंडेशन की ज़रूरत मुझे लग रहा है कि शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत लाइट वेट पे बेस जा रही हूँ मैं, ताकि फेस जो है वो फटा फटा सा ना लगे। अच्छा, ये फेस फाउंडेशन ऐसा है, आप देख सकते हैं ग्लासी फेस का लुक आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर। तो आप लोग जब भी विटामिन सी का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने फेस पे फाउंडेशन लगाएंगे तो आपकी जो फाउंडेशन है वो खुद ब खुद डुई और ग्लासी होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ब्रांडेड के प्राइमर्स को और सीरम्स को अप्लाई करने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर टैप करके अपनी फाउंडेशन को अच्छे से जो है वो फुल कवरेज में आ गई है। यहाँ पर सारे पिगमेंट्स जो है वो हाइट हो गए हैं। इसके बाद हम जो है इस पर लाइट सा फेस लूज़ पाउडर ले लें या कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें, कुछ भी ले लें आप आराम से इजीली अपने आईज़ के अंडर एरियाज़ में। एज यूजुअल हर बार की तरह हमारी वर्करों को बहुत परेशानी है मेरी रिंग लाइट से। तो जो है आप लोगों को हर बार की तरह इस बार भी सुकून से जो है वो वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। यार आप ही मेरा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल घुस के खड़े रहना होता है इनको, मैं क्या कर सकती हूँ, माजरत चाहूँगी। दुआ ने मुझे डिस्टर्ब किया और फिर मानती ही नहीं। कोई अच्छी हो वर्कर आपकी नज़र में तो बताइएगा, जो जिसकी दुश्मनी मेरी रिंग लाइट से ना हो। अच्छा तो वीवर्स हो गया, फाउंडेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको आई मेकअप बताऊंगी। इसके बाद सॉकेट लाइन जो है वो इसकी पिंक शेड में कर दी और हमने ये शेड लिया हुआ है इसमें पिंक कलर में, ठीक है, जिससे हमने यहाँ सॉकेट लाइन हमारी एप्लीकेशन की है। एक फ्लफी सा ब्रश लेना है आपको और सेकंड हमारा है आई शेड स्काई ब्लू कलर, क्योंकि हम स्काई ब्लू कलर ड्रेस पर आज जो है पूरा मेकओवर दे रहे हैं। तो आईज़ के आपको बोल एरिया जो आपका आई बोल है उसके ऊपर आपको स्काई ब्लू कलर की पिगमेंट्स देनी है। नहीं लगाया मैंने। ये लगाने के बाद आपको अगेन अपनी जो सॉकेट लाइन है वहाँ से आपको ब्लेंडिंग करनी है, ताकि ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी ब्रो लाइंस को बनाने के बाद हाइलाइटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ तो ये एक नॉर्मली मिस रोज़ की नहीं सॉरी डूडू गर्ल की ब्रो पैलेट है। ब्रो पैलेट का हम सेंटर वाला जो शेड है उससे हम अपनी ब्रो लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो ब्रो लाइंस को आपको मैंने पहले भी बताया कि बहुत इजी होता है कि आप नीचे से एक लाइन ड्रॉ करें अपनी आईब्रोज़ के लाइन पर।
और छोटे छोटे से स्टॉक्स आप यहाँ लगाएंगे स्ट्रॉस के मदद से आपके हेयर्स के अकॉर्डिंग। अगेन फिर आप जो है आप जेल लाइनर भी ले सकते हैं अगर आपको हैवी मेकअप देना है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। तो ये मैं आपको एट होम के आप अपने घर पर किस तरह मेकअप कर सकते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में नहीं लेना चाहते तो आप इसको जेल लाइन से। तो वीवर्स इसके बाद आप देखें मैंने अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया है। अब आप किसी भी स्पूली की मदद से अपनी आईब्रोज़ को एक मरतबा ज़रूर फ्रेश कर लें। स्पूली देखें इसको कहते हैं, वो तो आप लोग जानते हैं, बहुत समझदार हैं हमारे व्यूवर्स और हमारे यूट्यूब मेंबर्स। तो ये स्पूली है, इसकी मदद से आप ब्लेंड कर दिया करें अपने आई मेकअप को, तो और भी ज़्यादा बिल्कुल नेचुरल फिनिश्ड आने लगता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने हाइलाइटिंग के तौर पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो हाईलाइट पसंद है मैं उसका इस्तेमाल करके आपको बताती हूँ अभी जस्ट। हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, देखें ये 3D हाइलाइटर के नाम से आते हैं। ये छुटकू सा एक है 3D हाइलाइटर। वैसे मेरे पास इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन एज अ हाइलाइटर के तौर पे जो शेड्स अच्छे लगते हैं आप लोगों को पता है लाइट शेड में ही वो शेड अच्छे लगते हैं। तो ये रोज़ पिंक कलर है जिसको मैं एज अ हाइलाइटर यहाँ इस्तेमाल करूँगी। तो मैं आपको एप्लीकेशन करके बताती हूँ इसकी। ज़्यादातर हाइलाइटिंग और आप लोगों को पता है मैं अपने आई शेडो की एप्लीकेशन अपने हाथ से करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग लगती है हाथों से। तो टिश्यू देना। आज की तारीख में दे दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आपको हल्का सा स्क्वेच ऐसे ही हाथों पे लेना है और अपनी ब्रो लाइंस पर बहुत देखते हुए उसकी एप्लीकेशन आपको बहुत इजीली करनी है। ये देखिए कितना पिगमेंट्स है। और यहाँ कॉर्नर पे लगा दें लाइक आपके अपने काशिफ भाई की तरह। काशिश का मेकअप जैसे लोगों को बहुत पसंद है, तो आपके हमारे काशिफ भाई जो हैं उनकी तरह आप इस तरह लगा सकते हैं। इसकी तो हाईली पिगमेंट्स हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी एप्लीकेशन अपनी आईज़ पे की है, तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हो। बहुत चीप प्राइस में है। बहुत सारे मुझसे पूछते रहते हैं चीप प्राइस के बारे में, तो ये मैं उन्हीं को बता रही हूँ, रेकमेंड कर रही हूँ। अच्छा, जहाँ आपको लगे बहुत ज़्यादा हो गया आप अपने स्पंज की या ब्लेंडर की मदद से उसको एग्ज़िट कर सकते हो। वैसे तो लास्ट पेज तक एग्ज़िट हो जाता है। अगेन आपको जो आपकी सॉकेट लाइंस और हाइलाइटिंग और आपकी जो आई शेड्स है उनको मज़ीद ब्लेंड करने की ज़रूरत है। तो आप लोग इस तरीके से अपने आई मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर दें तो मर्ज हो जाए। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से हाइलाइटिंग जो है वो भी मर्ज हो गई और आपकी सॉकेट लाइन जो ब्लेंडिंग हाईलाइट की वजह से बिल्कुल ब्लेंड हो रही थी वो भी मर्ज हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा कैमरे के करीब आ गई, तो आप लोग डर ना जाओ इसलिए मैं दूर हो गई जस्ट फॉर जोक। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने ब्लेंड कर दिया है अपना आई मेकअप। और आजकल रंग बिरंगी मेकअप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे ब्लू वाले आई शेड मेकअप पे, तो इसलिए मैंने आज भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप करने की कोशिश करी है। अब हम यहाँ पे स्मोकी शेड्स, अगर आप लोग लाइनर से यूज़ टू नहीं हैं तो आप अपने आई शेडो पैलेट में से भी आई शेड लेके स्मोकी टच दे सकते हैं। तो यहाँ हम ब्लैक कलर लेंगे और ब्लैक कलर आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी शेड्स में से, और लाइट सा कॉर्नर पे रखकर आप स्मोकी अपना शेप दे सकते हैं आईज का। और अगर बहुत हाईली पिगमेंट्स चाहते हैं आईज़ पूरी बनाना तो फिर आपको लाइनर की मदद से अपनी आईज़ को बनानी पड़ेगी। तो अगेन मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप अपनी आईज़ के कॉर्नर्स बना सकते हैं आई शेड की मदद से।
तरह आई शेड डाल के और आप अपने ब्लेंड कर दें आई शेड्स को। तो मेरे वर्कर्स ऐसे खड़े हैं जैसे मुझे अभी मारेंगे। नहीं, जल्दी जल्दी फाइनल कर। तो वीवर्स अब हम लगा रहे हैं लाइनर। यहाँ देखिए मैंने लाइट सा स्मोकी शेड दे दिया है और अब लगाएंगे लाइनर। लाइनर लगाने के लिए तो सच में बहुत सीरियस मूड आई सब सीरियस है। तो अब मैं इस तरीके से आपको यहाँ से लाइनिंग के ऊपर करनी है ताकि आपका स्मोकी कॉर्नर पूरा रेडी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ आप लाइट हैंड से अंदर की तरफ राइट। अब मैं आपको क्या तुझे दौड़े होते हैं? अब आपने तमाम अपनी ऑल ओवर जो है मेकअप को ब्लेंड करना है अच्छे से अपनी सॉकेट लाइन के अंदर। देखिए किस तरीके से मैंने पूरी अपनी आईज तैयार कर ली है। अब मैं लगा रही हूँ फेक लैशेज़। उससे पहले हम लगाएंगे मस्कारा। तो मस्कारा लगाने का प्रोसेस में आपको पता है, फिर भी अगेन मैं एक आइज़ में आपको करके दिखा देती हूँ और फिर मैं लैश लगाऊँगी अपनी, ताकि जो है आपके जो लैशेज़ हैं उसमें झांके ना। ठीक है, तो हमारा जो छुटकू सा जो मिरर था वो टूट चुका है, अब नहीं है हमारे बीच हमारा छुटकू सा मिरर। आई मिस यू, आई मिस हर माय मिरर। हर बार की तरह मुझे तिल खुद ब खुद लग जाते हैं ताकि जो है मेकअप पे नजर ना लगे। तो मैंने जो है मस्कारा एप्लीकेशन कर ली है। अब इसके बाद मैं फैक लैशेज़ लगा रही हूँ जो मेरी वर्कर ने अप्लाई करके रख दिया है। तो आज थोड़ा सा हैवी है लैशेज़, उनके मेकअप भी हैवी है। तो हो गया हमारी लैशेज़। आप लोग देखें लैशेज़ लगने के बाद तो मेकअप कुछ और ही लग रहा होता है और लैशेज़ से पहले कुछ और। तो फेक लैशेज़ जो है वो मेकअप की ऑल ओवर जान होती है। तो आप लोग की लगाने का तरीका जो है वो नॉर्मली है वही है। आप इजीली अपनी आइज़ को नीचे की तरफ रख के और अपने लैशेज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप मेकअप देख सकते हैं, मैंने कर लिया है मेकअप हाईलाइटिंग विद ग्लैमर मेकअप। तो अब दूसरी लैश लगा के मैं आपसे दोबारा। तो गाइस देखें मैंने लगा दी अपनी फैक लैशेज़। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा और 20 के बाद बताइएगा मेरी और प्रेजेंटेशंस कैसी लगती है। आज भी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको एक वीडियो पूरी लेकर आऊँगी। तो अब लगाते हैं बेस। तो बेस एज़ यूजुअल हर बार की तरह मैंने आपको बताया है आइज़ के पास से स्टार्ट करें ताकि जो है आपकी तमाम जो एक्स्ट्रा जो पिगमेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाए और आइज़ एरिया आपका बहुत नीट और अच्छे से कवर्ड हो जाए। तो ये हो आपका हाफ फेस और इस फेस में आप फ़र्क देख रहे होंगे कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो अगेन हम इसी तरीके से वर्कर्स हैं मुझे जितनी बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ आती है ना, ये मेरे वर्करों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं जो मुझे फेस करनी पड़ती है। क्या करें, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ये बम ब्लास्ट भी अगर फट रहे हों तो यही हैं, यहाँ हर तरह की दहशतगर्दी इनकी है। तो ये तो अच्छी बात है कि मैंने अभी तक इनके फेस रिवील नहीं करें। वो तो
तो देखें आपने इस तरीके से अपनी आइज़ को आगे बढ़ा देना है तो बहुत नीट आपकी आई लाइंस हो जाती हैं। तो यहाँ हमने एप्लीकेशन कर ली। क्या बोलूँ, अच्छा मुझसे जो है वो पिछली वीडियो में बहुत सारे जो है व्यूअर्स उन्होंने पूछा कि मैंने लिपस्टिक का शेड चेंज कैसे करा। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने लिपस्टिक का शेड शॉकिंग पिंक पे कैसे करा। अब हम लगाएंगे ब्लशन अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो ब्लशन अप्लाई करके मैं आपको बताती हूँ ऑल ओवर हमारा लुक कैसा आ रहा है। और हाइलाइटिंग यूज़ करेंगे हम। तो जो है मेकअप आप लोग देख रहे हैं ये है ग्लैमर लुक। और इसके बाद जो है मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ ब्लशन की। तो ब्लशन में आप अपने मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का। तो ये शेड है उसका किस ब्यूटी के ब्लशन का। तो अप्लाई करके मैं आपको बताती हूँ। ये तमाम ऐसा लगता है अफ़गानिस्तान में आ गए हैं आप लोग, क्योंकि मुसलसल आपको ये आवाज़ें सुनने को मिलेगी। यहाँ हम लगा रहे हैं पिंक ब्लशन। ब्यूटी बॉक्स तो और मुझे कंटूरिंग किट भी दे दो, एक दो बम और फाड़ के। ये आप लोग देख रहे हैं कि कितना देखें ये एक ग्लॉसी ब्लशन है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि बहुत हैवी। अगर आप ब्लशन नहीं चाहते हो तो आप इस तरह का किस ब्यूटी का अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा आज मेरी को भी पता चल जाएगा मेरे लिए कितना मुश्किल है वीडियो बनाना। तो सब अच्छे से करिए। अच्छा आपको जो है कंटूरिंग के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कंटूरिंग करने का तरीका। तो वो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कोई मसला नहीं है, क्योंकि आज तो वैसे ही मेरा फेस जो है वो ये देखिए ये होता है। एक हाथ से काम करने से ना ऐसे हो जाती है मतलब। आपको अपना थोड़ा सा मुंह को स्पाउटी करना है और ये इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करनी है। एक लाइन आपको नीचे क्रिएट करनी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बिल्कुल लाइट सी और ये ना इससे आपका फेस स्लिम लगता है। ये उन आंटीज़ के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी चिन है। मेरी दोस्तें मेरी बहनें, मैं आंटी मजाक कर रही थी आप लोगों के साथ जस्ट फॉर जोकिंग। तो मेरी बहनें हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए देखें। अब मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा मोटी है, उसके लिए मैं कंटूरिंग करती हूँ। तो आई होप आप मन नहीं करेंगे मजाक। तो यहाँ आपको ब्लेंड करना है। ये आपकी कंटूरिंग जो है वो ब्लेंड पर ही आपको अच्छा लगेगी। ब्लेंडिंग करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आपकी जो ये लाइंस क्रिएट हुई है ये पूरी तरह ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ आपको ये अपनी अच्छे से जो है ब्लेंडिंग कर देनी है। अब आप यहाँ फैन ब्रश के इस्तेमाल से अपनी चिक्स को हाईलाइट कर लें। हाईलाइटिंग करने के लिए आप कोई भी हाईलाइट ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ क्रिस्टिन का फेस शाइनर मौजूद है जिसकी एप्लीकेशन में करके दिखा रही हूँ। तो आपने ज़रा सा जस्ट अपने फैन ब्रश में अप्लाई करना है और इस एरिया में ऐसे रखना है आपको। तो ये हो गया आपका और बम्बास्टिंग हाइलाइटिंग टाइप का मेकअप, ग्लैमर मेकअप। लिपस्टिक लगाते हैं और आपसे मिलते हैं ऑल ओवर लुक के साथ। जब तक के लिए वेलकम बैक। हम आ गए हैं पूरी प्रेजेंटेशन के साथ। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एक वेडिंग लुक लिया हुआ है जो कि एक ब्राइड के भी, आप वलीमा ब्राइड के भी दे सकते हैं। तो ये है मेरी पूरी प्रेजेंटेशन जो कि ऐसे थोड़ा सा करके मैं आपको दिखाऊँ अपनी ड्रेस। थोड़ा सा इसको नीचे करूँ। तो ये है मेरी प्रेजेंटेशंस और ये है मेरी ड्रेस जिसके ऊपर मैंने अपना आज का ऑल ओवर लुक दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा लुक किस तरह का दिया है मैंने। और आइज़ के बारे में या आप मेकअप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ऑल ओवर लुक कैसा लग रहा है।
तो लिपस्टिक की शेड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैं जस्ट पीच कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ और बाद में सेंटर में जो शेड मुझे मैच करना होता है वो मैं आई शेड से भी अप्लाई करके उसको चेंज कर देती हूँ। तो ये है मेरी टेक्निक जो कि मैं लिपस्टिक के शेड्स को चेंज करने के लिए करती हूँ। तो आप लोग मेरा लुक देख लें और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का ऑल ओवर मेकअप, क्योंकि बहुत दिनों बाद तबीयत ख़राब होने की वजह से भी कुछ डिस्टर्बेंस रही हैं वीडियो बनाते वक्त, तो उसके लिए सॉरी अगेन, अपोलोजाइज़। और अगर कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं इस मेकअप से मुतालिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, और जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।